नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। साथियों, देश में जिन हालातों को ठीक करने के लिए देश में सभी संघर्षरत हैं, वो जातियों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, लेकिन जो विकृत सामाजिक अव्यवस्था के लोग हैं वो कोई नई नई घटनाएं करते रहते हैं। अभी कल 25 दिसंबर को क्रिश्चियन की आस्था पर जो है चोट पहुंचाया है और इस तरह से उसको पेट्रोल डाल के जलाया है। तो क्रिसमस डे पर जो इस तरह से काम जो किया है तो ये काम ठीक नहीं। और देश में इस तरह के हालात बढ़ते जा रहे हैं तो देश में सबसे प्रॉब्लम से इस बात की जिसके हक है, जिसको हक लेना है, जो वंचित किए गए हैं, जो वंचित हो गए, जो वंचित हैं अपने अधिकारों से, अपने हकों से, उनको अलग अलग संघर्ष न करके एक साथ जनशक्ति बनानी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आज जो स्थिति है तो सबने अलग अलग किया लेकिन किसी के अधिकारों को बात नहीं हुई, चाहे वो CNRC की बात रही हो, चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो। किसान आंदोलन बिल तो वापस किया है लेकिन उन बिलों के पीछे जो और अहित हो रहे थे, जो भूमिहीन किसानों का था मामला, जो इस देश में मजदूर किसान का मामला था, जो इस देश में MSP का मामला है, तो इन पर कोई तो निर्णय नहीं हुए। इसी तरह के जो है, जो अभी प्रधान समुदाय के लोग अपनी पेंशन के बारे में जो आवाज़ उठाई थी उसमें कोई आगे बात नहीं बढ़ी। इसी तरह से देश में तमाम अभी आंगनवाड़ी है, आगे आशा बहू है, रसोईया है, इस तरह की जो तमाम लोग अपने अपने वेतन के लिए जो हमला कर रहे हैं, जो तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके वेतनों की सुधार नहीं हो रहा है। तो फिर जो न्यूनतम मानक बना है तो उसके बराबर तो कम से कम देना चाहिए सभी को। और सबके मानक हैं, जो बाबू कैडर का है उसको 25,000 का है। तो इस तरह के जो मानक हैं उनके मानकों को पालन करके, जैसे 15,000 रुपये तो हर व्यक्ति का न्यूनतम मानक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद लोगों के अलग अलग जो मानक हैं पद के हिसाब से, कार्य के हिसाब से, तो उनके मानकों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये संघर्ष इसीलिए होते हैं कि लोगों के जो श्रम है, जो काम है, उसको सही तरीके से वरीयता नहीं दी जाती है और उसे लोग आहत रहते हैं, वो अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। आज अभी अपने सम्मान के लिए जो SC/ST एक्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट से जो खत्म किया गया था, तो उसके लिए इस देश में एक भारत बंद आह्वान हुआ जिसमें तमाम लोगों को बंद किया गया और उसे तमाम केस अनर्गल रूप से लगाए गए, फर्जी। और इसके बाद वो SC/ST एक्ट तो बहाल हुआ लेकिन उनको जो इस तरह से उनके खिलाफ जो तमाम लगाए गए उनके पीछे अभी भी उनके केस चल रहे हैं और उनको वापस नहीं दिया जा रहा है। तो उनके जीवन के लिए जो है बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। कोई बच्चा नौकरी करना चाह रहा है, उसकी नौकरी लग गई है लेकिन उसको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो देश के खेल हैं, जो देश के संविधान है, उसका दुरुपयोग जो हो रहा है। आज केस को इतना लंबा कर देते हैं कि उसका कोई मतलब केस का नहीं रहता है, लेकिन लोगों को परेशान करते हैं। खास तौर से
ये जो कमज़ोर लोग हैं उनके बारे में ऐसा लगता है कि उनके निर्णय नहीं होते हैं। इसी तरह से हम लोगों का भी एक 99 का प्रकरण था जो कल्याण सिंह की सरकार में, तो ये कर्मचारी जो निगम तोड़े गए हैं, जो बंद किए जा रहे थे, उनको वेतन नहीं दिया जा रहा था, तो उसके संबंध में जो हड़ताल हुआ था, रैली, तो उसमें 36 लोग अरेस्ट हुए थे और उसको आंदोलन को रोकने के लिए, लेकिन उस पर अभी केस अब भाजपा की सरकार में शुरू किया गया है, तो जिसमें 9 लोग की डेथ हो गई है और 27 लोग बचे हैं, लेकिन ये लगातार 20 साल बाद केस शुरू हुआ है। ये जानबूझ के जो है इस तरह की परेशानियां पैदा की जाती हैं, जबकि अब तो नौकरी से बाहर हो गए, रिटायर्ड हो गए, कुछ लोग ही बचे हैं और इसके बाद भी उनके ऊपर ये अपराध चलाया जा रहा है, जबकि इसका कोई मतलब नहीं। वो आंदोलन हुआ था उस समय, वो मामला सब खत्म हो गया, अब तो उसमें कोई मामला रहा ही नहीं, कोई अपराध भी नहीं बनता है इस तरह से। लेकिन अब इन लोगों की इस तरह से कार्रवाई लोगों को जीवन में परेशानियां पैदा कर रहा है। तो ये जो है ये सब ठीक हो सकता है अगर लोग अपनी जनशक्ति बनावे और वो सोच की बने बात कि नहीं, देश में जो संविधान है उसको तरीके से काम होगा, उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये कानून बना है, कानून का सही तरीके से पालन होना चाहिए और कानून का पालन नहीं होता है। अगर सरकार के खिलाफ अगर कोई आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुआ है, उसमें केस कर देना, ये तो बड़ा हंसने की बात है, मजाक है, क्योंकि उसने संविधान का दुरुपयोग किया, जो संविधान की को तोड़ा है, जो काम नहीं किया है, काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो है धरना प्रदर्शन हुआ था। इस देश में तमाम निगम बने, लोगों को रोजगार खत्म किया जा रहा है, निगम तोड़े जा रहे हैं, लोग निगम बेचे जा रहे हैं, तो इस तरह से जो कार्रवाई उनके विरोध में अगर धरना प्रदर्शन करते हैं लोग, तो अपने हकों के बारे में करें, उनका संवैधानिक राइट है, लेकिन तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको खाली उस कार्य को रोकने के लिए, उस आंदोलन को रोकने के लिए, उनके जज्बातों को रोकने के लिए, और उस पर निर्णय नहीं लेते। जबकि तो समस्या पैदा हुई है, समस्या लाई गई है, तो उस पर बातचीत होनी चाहिए, समस्या का हल ढूंढना चाहिए। आज देश में जो पूंजी निवेश की बात करते हैं विदेशी, तो पूंजी निवेश की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही सिस्टम से चला दिया जाए, तो देश के लोग अपने ही पूंजी से इस देश का विकास कर लेंगे और ये विश्व के स्तर पर विकास होगा, ये विश्व में इसका नाम होगा। लेकिन ये विकास नहीं चाहते हैं। ये जो सरकार वर्तमान में है, ये सरकार तो विकास को रोक रही है, क्योंकि वो सब खुद प्राइवेटीकरण कर दे रही है। अभी बैंकों की हड़ताल थी, बैंकों का जो मर्जेशन किया है, जो बैंकों का और में ख़त्म करने जा रहे हैं बैंकों का, और प्राइवेट में जो है अपना शेयर सरकार 26% ला रही है 51% की जगह पर। इसका मतलब वो पूरी तरह से प्राइवेट करना है, तरीके अलग अलग हैं, और ये लोगों के समस्याओं को बढ़ाना है, समस्याओं को हल नहीं ढूंढना है, ये प्रॉब्लम है। तो ये तभी हो सकता है जब आप जनशक्ति पैदा करेंगे। आप वो राष्ट्रीय भागीदारी का जो सिद्धांत है, जो आंदोलन है, उसका सिद्धांत एक है, वो सिद्धांत है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो एक नॉर्मल फार्मूला है। दूसरा, न्यूनतम एक स्टेज बने जिससे सबको रोजगार मिले, उसकी संख्या नहीं, उसके लोगों की संख्या, लोगों के आधार पर सबको रोजगार मिले, और सबको अगर रोजगार नहीं दे पाते हैं तो संसाधन दिए जाए उसको काम करने के लिए, जिससे वो काम कर सके, और बिना ब्याज के होना चाहिए। हम किसी को सरकार पर बोझ नहीं डालते हैं, लेकिन ये जरूर है उसको संसाधन मिल जाएंगे तो वो अपना कमा लेगा और अपना परिवार ठीक से चलाएगा। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का पालन करना ही देश में मानवता को कायम करना है। अगर इस देश में प्रधानों की जो समस्या है, जो बीडीसी की समस्या है, जो डीडीसी की समस्या है, जो सभासद की समस्या है, तो इन तमाम लोगों को जो समस्याएं हैं, क्योंकि जब इस देश में लोकसभा सांसद और विधायक को जब पेंशन दी जाती है,
तो इनको भी सबको पेंशन से जोड़ा जाना चाहिए। और प्रधानों के लिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस तरह का है कि जिसमें जो काम करेगा उसको मासिक वेतन के रूप में उपलब्धि होगी और उसको रोजगार मिलेगा। काम करेगा गांव पंचायत के लोगों का, लेकिन काम उसका भी होगा। ये उसे ऐसा सिस्टम से, चैनल से, सिस्टम से जुड़ा है। और हर प्रधान या गांव का प्रथम व्यक्ति जो काम करके आगे गया है तो उसको कम से कम 20-25 हज़ार रुपये महीने का इनकम शुरू हो जाएगी। और गांव का काम जो है रुकेगा नहीं, हर व्यक्ति को काम देने का सिलसिला नहीं रुकेगा। वो एक मार्केट की तरह एक गांव में होगा, तो उसमें इनकम स्रोत पैदा होंगे, हर व्यक्ति को रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। और पैसा जो रहेगा वो सिक्योरिटी के रूप में रहेगा, वो पैसा मरेगा नहीं। इस तरह से उसकी सदस्यता की जा रही है। सदस्यता का चैनल है कि उस सिस्टम से इस देश में समान नागरिकता आएगी और SC ST का जो जातिगत जनगणना है पिछड़े समाज की, वो भी पूरी होगी। तो नागरिकता का भी काम होगा और ये जो है लोगों के जो जनगणना का जनगणना आसानी से हो जाएगी। इस तरह से देश में एक नई पहल होगी और देश अपने विकास के लिए या देश मजबूती के लिए देश मजबूत बने और देश विश्व गुरु के लक्ष्य की तरफ पहुंचने का काम करेगा। आज मैं इसीलिए बार बार प्रधान साथियों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग बैठक करो, समझो, और समझोगे तो आपकी व्यक्तिगत आमदनी बढ़ जाएगी 10-20-50 हज़ार। और दूसरी बात, इस देश में एक ऐसा रुतबा होगा कि आप और आगे पदों पर भी चुनाव लड़ सकते हो, इस तरह की बात बनेगी। और ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर कुछ बांट रहा है तो वो उनको मिल रहा है, ये तो केवल कहने की बात होती है। और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन अपने कर्म पर भरोसा करती है और सबको पेंशन दिलवाने का काम करेगी। अगर आप सभी लोगों के समझ में आ जाए तो अपने अधिकारों को लेकर उसके बैनर बनाइए, अपने अधिकारों के लिए बात करिए, लोगों को जागरूक करिए और इसके बाद नेता जब आए तो उसके सामने रखिए कि आप हमें ये अधिकार दीजिए। अधिकार क्या है? सबका साथ सबका विकास की बात है, तो सबको कार्य होना चाहिए। उसका न्यूनतम वेतन 15,000 रुपये कम से कम होना चाहिए। दूसरी बात, अब उसको जो और लोग हैं जो रोजगार से बाहर हैं तो उनके लिए जो है संसाधन 1 लाख से 15 लाख तक बिना ब्याज के संसाधन के रूप में देना होगा। वो इसलिए डिफरेंस है कि वो कार्य अलग अलग है। कोई साइकिल का काम जानता है, साइकिल का काम करेगा तो उसको 1 लाख में काम चल जाएगा, तो 1 लाख में काम चलाएगा। तो इस तरह से अलग अलग परिभाषित किया गया है और इसलिए सबको अधिकार मिले। और उसके एक जो मेंबर्स, उसकी भी एक सीमा है, 5 और 50 मेंबर बनाने हैं और इसके बाद मेंबर्स नहीं बनाने हैं। मेंबर दूसरे लोग बनाएंगे। आपको केवल ये बात को बताना है, लोगों को शक्ति पैदा करना है, एक जनशक्ति बनानी है। वो शक्ति जो इस देश को चलाती है, इस देश के लिए शक्ति काम करती है, वही शक्ति अपने अधिकार के लिए काम करेगी, अपने अधिकार के लिए काम करेगी। अपने ये शक्ति आपका अपने अधिकार दमन नहीं होने देगी। ये प्रण है, ये संकल्प रहेगा। तो ये हम 1 तारीख को भी संकल्प लेंगे और आज हमने एक अवगत कराया है आपसे कि आप सब लोग इस पर काम करें और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से जुड़िए। आपको आसानी से हर समस्या का समाधान मिलेगा और कोई समस्या ऐसी नहीं होगी जिसका हल ना हो सके। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर कुछ काम करें, तभी ठीक रहेगा। और अगर ये नफरत जो फैली है, इस तरह से रहेंगे तो देश में नफरत ही केवल हाथ आएगी और अधिकार हाथ नहीं आएंगे। इसलिए मैं साथियों आपसे मैं विशेष तौर से बात करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अधिकार के लिए खड़े हो। जब आपका अधिकार मिलेगा तो इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार मिलेगा और यह देश मजबूत होगा। और ये देश मजबूत ही नहीं
इतना मजबूत होगा कि विश्व के लोग इसको उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसका राज्य पाकिस्तान और बाहरी देशों में फैला हुआ था और इसलिए लोगों को खटक रहा था। तो इन्होंने जालसाजी किया और इनको उस अधिकारों से अलग कर दिया। उस अधिकारों को लेने के लिए हमें सबको अपने एक चेन सिस्टम से जुड़ना होगा। चेन सिस्टम से जुड़ेंगे तो सारे अधिकार मिल जाएंगे और हम व्यक्तिगत काम करने वाले की भी आमदनी बढ़ जाएगी, तो उसका परिवार चलेगा। इसलिए काम कभी बंद नहीं होगा, ये काम हमेशा चलता रहेगा, जिससे कि इस देश में मजबूती आएगी या देश मजबूत भारत बनेगा। इसलिए साथियों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन से जुड़े, अपने अधिकारों को लें और अपने सम्मान को बरकरार करें। तो साथियों, उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने। यह देश हमारा है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।